जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारुषनाथ भगवान की जय। कल्पवृक्ष महावीर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचना भूदीन्दवा साई नहा ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनिश्च पंड गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादि दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम चतुर्विधमि कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाद शशिपुषाः कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम देव्योष्टोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्र का सृजन का यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशिथिसुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधा शरणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे ब्रह्मस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भामनामरग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साख्य तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुरपुरेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणाजितदानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्रीशंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांतार्थे शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधानतावदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान साधन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिन्हें स्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपसे प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि गई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूजल स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मन वचन इसके सदृश हो
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते नालिकेरसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भवलार्गी कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामीति स्वाहा इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भफलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ये घृत तप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु भफलार्गी कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णांशता की किरणों कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भफलार्गी कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली गद से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निसौख्य पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु कुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम रास्या उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भफलार्गी कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्गी के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फलार्गी के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीनाथ से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग नाशनाय
सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमणि चतुर विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नत्स्य जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज व्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासित परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत निवासी सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूजी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन आदि समस्त जैन धन प्रबोधनी सभा सदस्यगण से श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, भरत ज्ञानली तीर्थ पदाधिकारी सदस्यगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानवल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री सुमेश जी काला सौ सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, आशुतोष निषाद सिद्धित का विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, अवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा अरहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्याचार्य बीबी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आरसार जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडुदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली स्वास्थलाबाद, श्री दिनेश जैन, सर्वेश जैन, अखिलेश जैन पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता, मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर हरियाणा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन जहाजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्री अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियार, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा जैन विकास महेश चंदी जैन के पुत्र श्री राहुल मोनिका सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज निवासित परिवार से,
श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास आके सलोनी, दुष्का हादी खुशी पांड्या, किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार, श्री मनोज जैन स्वास्थलाबाद कुतुब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार, श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन, मृदुल जैन, मधु जैन, नमन जैन, सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुणे, सुरीत जैन योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका, अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान सपरिवार, श्री धनदास पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनोप देवी पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र श्री शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडव नगर दिल्ली निवासी सपरिवार, श्री सुरेश जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, संयम जैन लोहारिया खंडवा मध्य प्रदेश, श्री मध्यान्ह में महामृत्युंजय विधान के पुण्यार्क परिवार, श्री सुरेश चंद्र जैन खंडवा निवासी परिवार, डॉक्टर नीलम जैन, श्री अक्षय अभय ममता अक्षय अरहम अवन परिधि जैन पुणे निवासी परिवार, श्री मदन लाल अग्रवाल, श्री कैलाश रमेश कीर्ति अंजू जैन परिवार जयपुर राजस्थान परिवार, श्री राजीव कुमार उषा असीम पार्थ जैन समझ ग्रीन पार्क परिवार निवासी परिवार, श्री रश्मि जैन स्वास्थलाबाद, श्री नरेश रेखा अतुल आलोक सेठी कलकत्ता निवासी परिवार, अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यार्क परिवार, श्री माणक चंद अचूक देवी जैन के पुत्र श्री पवन कुमार चंद्रकांता छाबड़ा परिवार, श्री रवि सपना राहुल प्रीति आदि भरत आराध्या जैन माणिक मेडिकल स्टोर सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान निवासी परिवार, श्री उमेश जैन चावड़ी बाजार के जन्मदिन की शुभकामनाओं से सरता जैन, अभिनव जैन, उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित श्री शुभम जैन नरेंद्र जैन कांदीवली मुंबई जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित परिवार, श्रीमती मालती जैन बसंतकुंज दिल्ली निवासी परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम सर्व निंदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्परानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच विंतर डाक निशाचर न्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात विद्वमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मनमाद्य नमद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोति स्वाहा
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांति ने भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूल लेकर लिखात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दारे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाम अस्य कथोपरि शांधाराम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य श्री राजन जैन टिकैत नगर जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम विलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से एकम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में प्रयाग इलाहाबाद में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियल चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ जिनकी 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जिनका विशाल मंदिर बन रहा उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नीरगंधेक्षितान पुष्पचारु लीजिए दीप रूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूले निकराओ ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पापी हरो श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ओम ह्रीम जम्बूजी विशल पर कमल मंदिर में विराजमान चिंता कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फलार्घी कई दोल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में एवं 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में एवं बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान बासपुज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध में श्री प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान सली तीर्थे विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठनी एवं ह्रीम में विराजमान रत्नों की 24 प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फलार्घी के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामजे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य नेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है जम्बूदी विसल हसनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में दोपहर में 3:30 बजे से महाव्याधि विनाशक महामृत्युंजय विधान का आयोजन
पिछले 2 दिनों से प्रारंभ किया गया है। लगातार 7 दिन तक ये विधान चलेगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से इस विधान में ऑनलाइन सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा प्रत्यक्ष आकर के यहाँ विधान करना चाहते हैं, उनके लिए 5100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो यहाँ आकर के रह करके विधान करना चाहें रह सकते हैं, विधान कर सकते हैं अपने हाथों से। अन्यथा ऑनलाइन आप अपनी स्वीकृति भेजेंगे तो आपका नाम प्रातःकाल महासांधारा में इस समय लिया जाएगा और मध्याह्न में विधान के समय आपकी ओर से ये विधान संपन्न किया जाएगा। जिनकी भावना हो जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर, ऊपर दिए हुए नंबर पर अपना नाम भेज करके और महाव्याधि विनाशक महामृत्युंजय विधान, जो आपके परिवार में किसी प्रकार का वायरस नहीं आने पाए, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विधान करके प्रार्थना करते हैं, शांति धारा करके करते हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ। और इसके साथ सम्मित शिखर में जो आचार्य शांति सागर स्मारक बन रहा है, जिसके लिए हमने शिखर निर्माण के लिए घोषित किया था, शिखर का कार्य वहाँ पर पूरी गति के साथ चल रहा है। शीघ्र ही 2-3 महीने के अंदर शिखर तैयार हो जाएगा। पुनः उस शिखर के ऊपर कलशारोहण होगा। तो हमारे श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनुप देवी पांड्या, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, इन्होंने एक शिखर निर्माण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उनको संस्थान की ओर से सम्मित शिखर, हमारे आचार्य शांति सागर स्मारक ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। शिखर का कलशारोहण भी उन्हीं के परिवार के हाथों से वहाँ पर शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। और जो भी महान भाव अयोध्या के निर्माण में शिला दान करके 1000 रुपये की एक शिला रखी गई है, कम से कम 11 शिला आप अपने परिवार के उसे जरूर लेने का सौभाग्य करें, प्राप्त करें, मन बनाएं। और जिनकी ओर से 108 शिलाएँ इस शुभ अवसर पर अयोध्या के विकास नव निर्माण में रखने का 1,08,000 रुपये के दान देने का मन बनेगा, उनका नाम हमेशा हमेशा वहाँ के पाषाण के शिलालेख पर अंकित किया जाएगा। तो जिनकी भावना हो जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर अपना नाम दे करके ये सौभाग्य, ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, ये तीर्थ अनादिकालीन है, सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे बड़ा कोई भी तीर्थ ना है और ना हो सकता है, क्योंकि अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। वर्तमान में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। भरत, बाहुबली आदि ये सभी महापुरुषों ने अयोध्या में ही जन्म लिया है। उनकी जन्मभूमि के विकास में आपका द्रव्य अवश्य लगना चाहिए। पूरा दिगंबर जैन समाज अयोध्या के विकास में अवश्य लाभ ले, यही हमारी मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री भरत चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा सुदम में आउ संतो ई खल समनेन भयोदा महाजि महावीरेण गदी आगदी आदि। श्री गौतम स्वामी ने जो कहा है गति आगति आदि, उन्हीं की चर्चा मैं कर रही हूँ। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और उसको जिसको सठखंडागम ग्रंथ में आचार्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से लिया है गति आगति, और मूलाचार्य में श्री कुंद देव ने जिसका वर्णन लिया है, उसी के आधार से मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है सार रूप में। मनुष्य गति में तो आपने समझा ही कि सब जगह मनुष्यों के लिए तो सब जगह जाने के द्वार खुले हैं। निगोद से लेकर एक इंद्री, द्वेंद्री, चिरिंद्री, विकलत्व, पंचेंद्री आदि में, और सिद्ध गति को प्राप्त करने में। देव गति में जो मैंने बताया कि देव
मरकर नारकी नहीं हो सकते, वापस देव नहीं हो सकते। और भवनत्रिक और दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर कदाचित एक इंद्रिय हुए तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, और वायु कायिक, अग्नि कायिक नहीं हो सकते। आगे 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर कदाचित पंचेंद्रिय त्रियंज भी हो सकते हैं। आगे नियम से मनुष्य ही होंगे। ये ध्यान में रखना है कि 16वें स्वर्ग तक तो वस्त्रधारी जा सकते हैं, क्षुल्लक, ऐलक, श्रावक विशेष, और कहीं के त्रियंचों के लिए भी आया है त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में कि 16वें स्वर्ग तक अणुवृत्ति चले जाते हैं, और उसके ऊपर निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनियों का ही गमन होता है। नवग्रह में जो मुनि जाते हैं, भावलिंगी भी हों, अभव्य भी हों, द्रव्यलिंगी भी हों, जा सकते हैं, लेकिन द्रव्य से मुनि पद ही होना चाहिए, निर्दोष चारित होना चाहिए। आगे जो है 9 और 5 अनुत्तर में नियम से जितने भी देव हैं सब सम्यक दृष्टि ही है। वहाँ पर ध्यान रखें, भवनत्रिक में और नवग्रह तक चारों गुण स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय अर्थात चतुर्थ किन्हीं के वहाँ हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि मरकर के भवनत्रिक में नहीं जाते हैं, भवनवासी व्यंतर दोस्ती में, लेकिन वहाँ सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आगे जो है 29 और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि महामुनि ही जाते हैं, वहाँ सब सम्यक दृष्टि ही है, चौथा गुण स्थान ही है। और सर्वार्थ सिद्धि के देव तो नियम से मर करके एक भावतारी ही होते हैं। लौकांतिक देव और सर्वार्थ सिद्धि के देव, सधर्मादि इंद्र, दक्षिण इंद्र और सती इंद्राणी और उनके लोकपाल, इनके लिए तो अपना नियम निर्धारित है। अब मैं आयु की ओर ले चलूँ संक्षेप में। भवनत्रिक आदिकों में आयु कम से कम जघन्य 10,000 वर्ष, आगे बढ़ते बढ़ते पल्य जो है असंख्यात वर्षों का पल्य होता है, और सागर उसमें अनेकों पल्यों का सागर बनता है। सागर की आयु असंख्यातों वर्षों तक। दूसरे स्वर्ग तक उत्कृष्ट आयु है दो सागर कुछ अधिक ही है। आगे अंतिम सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु है। भव्यात्मा, नरक में भी 33 सागर की आयु है, थाते नरक में। और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु सभी 33 सागर की। उत्कृष्ट आयु 33 सागर की और जघन्य आयु 10,000 वर्ष की। मध्यम में अनेकों भेद हैं, उनको आप और मूलाचार आदि ग्रंथों से समझें। तो बात यही है, असंख्यातों भवों तक ये देव पर्याय में सुख का अनुभव करते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रत नारकम छाया तपस्तयोर भेद प्रतिपालयितोर महान। व्रतों को धारण करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेना अच्छा है, देवपद को प्राप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन आवृत्ति होकर के और नरक में जाना अच्छा नहीं है। छाया और आतप में बैठे हुए के समान। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें, संसार में भी जब तक हैं तब तक पुण्य कार्य करें, शुभ कार्य करें, तो ये शुभ कार्य परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है। शुभ कार्य ही आगे जो है अशुभ से छुड़ाकर शुभ कार्य में ले जाना। और पुनश्च शुद्धोपयोग महामुनि के समय सार का स्वाध्याय चलता है, उसे प्रकरण आता है शुद्धोपयोगी महामुनि। निरुकल्प ध्यान में स्थित महामुनि जब निरुकल्प ध्यान में लीन होते हैं, शुद्धोपयोगी महामुनि 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में, तो 12वें गुण स्थान में पहुंचकर कर्मों का नाश करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। आज 6ठे 7वें गुण स्थान तक ही महामुनि है, यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में। विदेह क्षेत्र में 14वें गुण स्थान होते हैं, श्रेणी में चढ़ने वाले भी महामुनि हैं, श्रेणी से नीचे उतरने वाले भी आदि। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आज भी आचार्य ने कहा है, भरहे दुस्सम काले धम्मध्यानम हवि साहुस तम अपसहा उठी दे नहुमन्नय सहु अन्नानी। आज इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में भी
निर्गंत दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले आत्मा के स्वरूप का ध्यान करने वाले महामुनि हैं, होते हैं और होते रहेंगे। जो नहीं मानते वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। एक संप्रदाय जैन में ही चल गया है, ऐसा है, जो मुनियों को, पिछिधारियों को नमस्कार भी नहीं करता, उनका अस्तित्व नहीं स्वीकार करता, उन्हें पाखंडी ढोंगी कह देता है। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होता है। आगम में जो श्री कुंद देव ने और जो श्री पुष्पेंद्र भूतबली आचार्य ने जो कहा है वर्णन, और जो भाव संग्रह आदि ग्रंथों में है कि वरिष्ठ सहस्यन पुरा जमम हनई जैन कायन, पूर्व में उत्तम संबंधधारी मुनि जितने कर्मों की निद्रा 1000 वर्ष में करते थे, आज उतने कर्मों की निद्रा मुनि 1 वर्ष में कर देते हैं। हीन संबंधन के निमित्त से 1 वर्ष में उतने कर्मों की निद्रा कर देते हैं। इसीलिए आप उदाहरण लीजिए, भगवान ऋषभदेव की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व की थी और बहुत काल तक 1000 वर्ष तक दीक्षित जीवन में रहे हैं। और भगवान महावीर केवल 12 वर्ष, उनकी आयु कम थी, 72 वर्ष की थी। तो इस अपेक्षा से भी हो जाता है। तो बात यही है कि आज भी पंचम काल में निर्जरा करने वाले पूर्व के मुनि, जो जितने कर्मों की निद्रा 1000 वर्ष में करे, उतने कर्मों की निद्रा 1 वर्ष में करने वाले महामुनि हीन संबंध से आज देखे जाते, पाए जाते हैं। तपस्वी, साधु और निर्गंत दिगंबरचर्या निर्दोष पालन करने वाले भी हैं, थे और होते रहेंगे और अविच्छिन्न रहेंगे। पंचम काल के अंत तक अविच्छिन्न परंपरा चलेगी। तिलोप्रांत में आया है कि इस पंचम काल में 21,000 वर्ष में चतुर्विध संघ का लोप नहीं हुआ है। चतुर्विध संघ की अविच्छिन्न परंपरा चली है, चलती रहेगी। आचार्य सांसार महाराज के समय भी मुनि थे, प्रकाश में नहीं थे, उनका विशेष प्रचार प्रसार नहीं था। मान्यचर्या में किंचित शिथिलता आ गई, वो चीज़ अलग है। ब्रह्मचर्य आदि में भ्रष्ट नहीं थे, मूल गुणों से भ्रष्ट नहीं थे। आहारादिक चर्या में किंचित दोष लग जाता था। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखें, पंचम काल के अंत तक निर्दोष मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका आदि चतुर्विध संघ रहेगा। और इसको नहीं स्वीकारना, अपने आप को मिथ्या दृष्टि बनाना कथमपि उचित नहीं है। आचार्यों की वाणी, श्री कुंद देव की वाणी और तिलोपनति के आचार्य श्री यति विश्वदेव की वाणी, मूलाचार आदि में लिखे गए प्रमाण, ये सब हमारे और आपके लिए ग्राह्य मान्य है। और इसी विषय में मैं बीच में दूँ, आरिकाओं के भी 28 मूल गुण माने हैं। मूलाचार के अनुसार आरिकाओं की चर्या भी समाचारी विधि भी मुनियों के अनुसार है। वस्त्र मात्र 2 वस्त्र मात्र परिग्रह होने से और बैठकर आहार करने से उनके मूल गुणों में न कमी है। आचार्य श्री सांसार जी वीरसाज महाराज ने कहा था कि उनके 28 ही मूल गुण है, 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं, कभी 26 मूल गुण नहीं कहना आदि। और श्रावकों के उत्कर्ष ऐलक शुल्लक तक के 11 प्रतिमाओं के ही व्रत हैं, वो श्रावक की श्रेणी में है। आरिकाओं को महाव्रती कहा है, उपचार महाव्रती भले हो, लेकिन महाव्रती कहा है। महाव्रत पवित्रांगा सारिकापि सुलोचना, एकादशांग व्रत जाता सारिकापि सुलोचना आदि शब्द आए हैं। तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में मुनियों की चर्या, आरिकाओं की चर्या, छिल्लक और छिलकाएँ हमेशा जो है पिच्छीधारी मयूर पंखी पिच्छी को धारण करने वाले छिल्लक, छिलकाएँ, सिद्धार्थ छिल्लक आदि चतुर्थ काल में भी थे, पुष्पदंत छिल्लक आदि, और आज भी हैं और रहेंगे। आचार्य सांसार महाराज की परंपरा, आचार्य श्री महावीर जी महाराज की परंपरा में जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, तो बात यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम और आप ये समझें तो चारों गति के आने जाने के द्वार को मैंने संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अति संक्षेप में आप पुस्तक को पढ़कर भी विशेष रूप से अध्ययन करें, समझें, और पुनः कभी फिर चर्चा भी करेंगे। अभी आज के दिन मेरी ये कक्षा गति आगति की पूर्ण होती है, क्योंकि आज तक मैंने कहा था करेंगे इसका विवेचन संक्षेप में, पुनः इसका बारे में थोड़ी सी
परीक्षा के रूप में आर्य चंद्रावती चर्चा भी आपसे करेंगी। तो बात यही है कि ये जो प्रवचन जो है ये हमेशा ध्यान रखें, केवल मात्र प्रवचन नहीं है, अध्ययन है, हमारा और आपका अध्ययन है। हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम तो स्वयं पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। यह हमारा अध्ययन चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है। हम अध्ययन कर रहे हैं और करा भी रहे हैं, दोनों बातें। तो बात यही है कि अपने जीवन में हम और आप सभी ये समझें कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है। आज पंचम काल में चारों गति से जीव आ सकता है। मनुष्य पर्याय में चारों गति से आने के लिए कोई बंधन नहीं है और चारों गति में जाने के लिए बंधन नहीं है, खुला द्वार है। आने का द्वार भी खुला, जाने का भी। हम आए कहाँ से हैं तो हमें नहीं पता है, लेकिन जाने का निर्णय हम और आप के हाथ में है। हम और आप स्वयं अपना निर्णय लें कि हमें कहाँ जाना है। नरक में जाना है तो व्यसन का सेवन करें, पाप करें, पापाचार प्रवृत्ति करें। मैं समझती हूँ कोई भी संसार में ऐसा नहीं जो चाहे कि हम नरक जाएं, तिर्यंत योनि में जाएं। कल आपके सामने आर्य चंद्रावती ने प्रस्तुत किया था, तिर्यंत गति अशुभ है, तिर्यंत आयु शुभ है। वहाँ जाकर कोई निकलना नहीं चाहता, लेकिन तिर्यंत गति में कोई जाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता हम शेर बन जाए कि हाथी बन जाए कि मगर बन जाए कि मेढक बन जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद निकलने का किसी को, तो यही कारण है कि तिर्यंत। लेकिन मनुष्य गति भी शुभ है, मनुष्य आयु भी शुभ है। मनुष्य गति को प्राप्त करके देव गति भी शुभ है, देव आयु भी शुभ है। मनुष्य गति को प्राप्त करके हमें और आपको बाबा ने संयम धारण करा, भीव न का। भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते थे, भैया तुम संयमी बनो, मुनि बनो। जितना तुम्हें गृहस्थ आश्रम में कष्ट है, आकुलता है, क्लेश है और रात दिन आर्त ध्यान ये करना, कमाना और व्यापार करना और संभालना, गृहस्थी का संचालन आदि, जितना सुबह से सुबह शाम तक जितना मानसिक संताप है, उसकी अपेक्षा साधु जीवन में कुछ नहीं है। परमे को मुनि सुखी। साधु जीवन में बिल्कुल निराकुलता है, कुछ नहीं। आहार की भी चिंता नहीं, विहार की भी चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। भाग्य में होगा मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो जो इस प्रकार से निश्चिंत सुखी, परमे को मुनि सुखी, कष्टम सर्वे सीदंती परमे को मुनि सुखी। सभी कष्ट को प्राप्त कर लें कि मुनि ही सुखी हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार बनकर देख लो। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते थे कि आपको विश्वास नहीं है तो बनकर देख लो, मुनि बनो, आर्यिका बनो, बनकर देखो कि आनंद है कि नहीं। आनंद, आनंद, परमानंद, सुख ही सुख है, निराकुलता, स्वस्थ जीवन। शरीर में आदिवादी रोग भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। तिन्मय ज्योति से भगवान आत्मा। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना ही वैता निपुद्गले। जब मेरे को मृत्यु नहीं तो डर किसका? मृत्यु तो शरीर को होती है। न मे व्याधि कुतो व्यथा, शरीर को व्याधि होती है, मेरे को व्याधि नहीं है, आत्मा को कोई व्याधि नहीं है, तो पीड़ा किसको? ना हम बालो न वृद्धो हम, न मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ। ये सब पुद्गल की पर्याय है। पौद्गलिक शरीर है, सब पुद्गल की पर्याय है। तो भव्यात्माओं, ये चिंतन ही जो है मनुष्य पर्याय में, ये समय सार आत्मा का सार, चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन। अस्मिन् अनादिन महत्तव्ये नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति रयम सजीवः। श्री अमृतचंद्र सूरी ने कहा है समय सार में, इस अनादिकालीन अविवेक अज्ञान रूपी नाट्यशाला में, इस संसार में जीव ये पुद्गल ही नृत्य कर रहा है। पुद्गल के निमित्त से जीव भी नृत्य कर रहा है। लेकिन जब पुद्गल और जीव इन दोनों को हम भिन्न भिन्न समझ लेंगे, श्रद्धा कर लेंगे, विश्वास कर लेंगे, तो पुद्गल से जीव को भिन्न करने का पुरुषार्थ करेंगे। रागादि पुद्गल विकार, ये सब रागादि भाव भी पुद्गल के विकार, पुद्गल के निमित्त से हुए हैं। ये आत्मा चैतन्य धातुमय, चैतन्य धातु से बना निर्मित मूर्ति के समान है।
तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ तक मैंने गतियों के बारे में चर्चा की है। आज भले ही सवनन की अपेक्षा स्वर्ग में कुछ सीमित ही जाए, लेकिन फिर भी अणुवृत्ति महावृत्ति स्वर्ग को ही प्राप्त करेंगे, सम्यकदर्शी स्वर्ग को ही प्राप्त करेंगे, निश्चित नियम है। इसलिए आप दृढ़ विश्वास रखें। एक बार एक विद्वान ने कह दिया, पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा। दिल्ली में बहुत बड़े विद्वान थे, लाल मंदिर के प्रवचन में कह दिया। लोगों ने आकर मेरे से चर्चा की, मैंने पंडित जी को बुलाया। मैंने कहा, पंडित जी आप अपने ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? आपको सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोले है, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम मिथ्यात्व का त्याग है। मैंने कहा, आप देव पूजा आदि करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, शास्त्रों पर विश्वास है, तो आप निश्चित विश्वास रखो कि हम देवगति को ही प्राप्त करेंगे। ऐसा नियम है, अकाट्य नियम है। आप क्यों अपने ऊपर प्रश्न लगाते हो? प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हो? अपने सम्यक तुम्हें क्यों प्रश्न देते हो? वो देखते रहे, बोले सही बात है माता जी, आज से ऐसा नहीं कहूँगा। तो बात यही है कि हमेशा विश्वास रखें। ये विश्वास ही आपका सम्यक दर्शन है। विश्वास श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है कि हम जो है अब न नरक गति में जाएंगे, न त्रिनेत्र गति में जाएंगे, न मनुष्य गति में जाएंगे, निश्चित देव गति को ही प्राप्त करेंगे। और वहाँ से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके 2-4 भावों में आत्मा का चिंतन करते हुए महामुनि बनकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना भाते रहो। इसी भावना के साथ आज चारों गति के आने जाने के द्वार को पूर्ण करते हुए, और ध्यान रखो आयु के बारे में मैंने संक्षेप में बताया है। वहाँ सम्यक दर्शन के देवगति में 4 कारण मुख्य हैं। एक तो जाति स्मरण, दूसरा जिन महिमा दर्शन, भगवंतों के पंचकल्याण आदिकों का देखना, सम्मिलित होना, और धर्मोपदेश और देव रिद्धियों का दर्शन ये कारण है। आगे देव रिद्धि का दर्शन कारण होकर 3 कारण है, और आगे सम्यक दृष्टि ही देव है। अनुत्तर में इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धान करते हुए अपने सम्यक को निर्दोष बनाए रखो। यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। जीवन प्रकाश। करो। बंधुओं, हम सभी गति और आगति इस विषय पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन लगातार 21 दिसंबर से सुन रहे हैं। इसको कहा गया था गति अगति प्रशिक्षण शिविर। पूज्य ज्ञानमती माता जी के मुख से सर्वोच्च जैन साध्वी सरस्वती स्वरूपा 500 ग्रंथों की रचिता ऐसी श्रुत देवी रूपी माता जी के मुख से आप सब लोगों ने ये जो विषय सुना है 21 दिसंबर से आज तक, त्रिधार, तिलोई पन्नति, षटखंडागम ऐसे ग्रंथों के आधार पर एक बहुत ही छोटी सी पुस्तक माता जी ने लिख दी। ये आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी पुस्तक है ये। इसमें मुश्किल से ये हैं जैन पुराण ग्रंथों के आधार पर, वर्तमानियों के ग्रंथों के आधार पर उन्होंने लिख करके हमें दे दिया छोटी छोटी नॉवेल्स में। ऐसे ही ये गतियों से आने जाने के द्वार हमें अपने जीवन की यात्रा को सद यात्रा बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। छोटी सी किताब है। इसका प्रशिक्षण आज पूज्य माता जी ने समाप्त किया है। आज है 5 जनवरी। बंधुओं, इसके बाद अब आपके बीच में परीक्षा के लिए बात कही गई थी। पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी ने घोषित किया था कि इस शिविर के बाद हम परीक्षाएं लेंगे। ये पारस चैनल के माध्यम से शिविर संपन्न हो रहा है। अब आपकी परीक्षा 9 जनवरी को शाम को 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के द्वारा ली जाएगी। आप सब लोगों को जो भी इस गतियों से आने जाने के द्वार इस विषय पर अपना पेपर देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, उन सबको 9 जनवरी को शाम 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होना है। और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होने के लिए उसकी जो आईडी है वो है 81 1008 1008 81 1008 1008। ये आईडी है और पासवर्ड इसका 1008 1008। यानी कि सिंपल सा ये आईडी और पासवर्ड है। पारस चैनल पर चल भी रहा है, आप सब नोट कर लें। 81 1008 1008 आईडी और पासवर्ड 1008। इस पर आप शाम को 7 बजे 9 जनवरी को अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो जाएं। छोटा सा पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स के पेपर में जो भी प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे, आप उनको 4 ऑब्जेक्टिव में से एक का चयन करना होगा। वैकल्पिक प्रश्न पत्र होगा, आपको लिखना कुछ नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे।
उसमें से एक सही विकल्प पर टिक करना होगा और इस प्रकार से आप अपना प्रश्न पत्र 45 मिनट या 1 घंटे का समय आपको प्रदान किया जाएगा। आप उसमें अपना प्रश्न पत्र पूरा करेंगे। बंधुओं, इसमें पूज्य स्वामी जी की भावना के अनुसार एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट का भी प्रावधान रख लिया गया है। जो परीक्षा में सबसे अच्छे टॉप हाईएस्ट मार्क्स लेके आएंगे उन लोगों में से हम एक व्यक्ति को, यानी कि लकी ड्रॉ होगा। मान लीजिए किसी ने 100 में से 100 लाए हैं और ऐसे 50 लोग हैं, ऐसे 50 लोगों में से हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे और उसको फर्स्ट प्राइज देंगे 5100 रुपए का। यदि इससे कम कुछ लोग लाए हैं, उन सब लोगों के ग्रुप में से एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, उसको हम प्राइज देंगे सेकंड, उसमें होगा 3100 रुपए। और थर्ड प्राइज में हम 2100 रुपए की राशि आप सब लोगों के पेटीएम के द्वारा आपको पहुंचाएंगे और आपको ये बहुत सुंदर पुरस्कार जीतने का भी एक अवसर इस किताब के स्वाध्याय से प्राप्त हो जाएगा। शेष जो इसके अलावा 11 अन्य प्रतियोगी होंगे जो टॉप क्लास से नीचे आते जाएंगे, उन 11 प्रतियोगियों को 501 रुपए की और राशि हम संस्थान से आप तक प्रेषित करेंगे। बाकी जितने भी प्रतिभागी होंगे उन सबको जम्मूदीप संस्थान की ओर से हम एक बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट बनाकर आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। आप उस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालकर अपने पास सदैव के लिए रखेंगे। तो बंधुओं, ये हमारी प्रतियोगिता का ये एक आज समापन सत्र हो रहा है और अब आपके बीच में परीक्षा की घोषणा की जा रही है। 9 जनवरी को शाम को 7 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आप सबको उपस्थित होना है। आपके पास आज से लेकर के 9 जनवरी की शाम तक का समय है। आप आराम से इसका स्वाध्याय कीजिए, रिवीजन कीजिए। माता जी की यदि प्रवचन दोबारा सुनने की भावना हो जाए तो आप पारस चैनल का यूट्यूब चैनल है, पारस चैनल का, उस पर आप यूट्यूब पर आप इस प्रवचनों को सुन सकेंगे दोबारा रिवीजन के लिए। तो आप सबके बीच में ये प्रतियोगिता बहुत मंगलकारी बने, स्वाध्यायी जनों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पुनः 9 जनवरी को शाम 7 बजे परीक्षा देने के लिए आप सब लोगों को प्रेरणा है। आपने जाना कि आपको परीक्षा कैसे देना है, यानी आज विषय परिपूर्ण हुआ। अब 3 दिन तक आपको तैयारी करनी है। जो लोग अभी भी भाग लेना चाहें तो किताब का PDF मंगा सकते हैं और पढ़ करके, बहुत छोटी सी पुस्तक है लेकिन चमत्कारिक पुस्तक है और इसके अंदर आप अपनी स्थिति, जीवों की स्थिति को जान करके और बहुत ही अच्छा इसका सदुपयोग कीजिए। तो 9 जनवरी को सबको परीक्षा देना है। आज हमारे टिकैत नगर निवासी राजन जैन, जो स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी के सुपुत्र हैं, उनका जन्मदिन है पौष शुक्ला तृतीया को। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूज्य माता जी राजन को आशीर्वाद दीजिए। 50 साल जीवन के परिपूर्ण किए हैं, यानी स्वर्णिम वर्ष में। तो जिस प्रकार से अभी तक देवसाज गुरु की भक्ति करते हुए इन्होंने अपने पानी की फैक्ट्री में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव की 5.25 फुट पद्मासन ग्रेनाइट की सुंदर प्रतिमा विराजमान की है, बिल्कुल रोड पर है। ऐसे जो भी आज्ञा होती है पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की, वैसे करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमयी हो, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सभी ने चारों गतियों की जहाँ तक बात पढ़ी, आप एक जिनवाणी स्तुति में पढ़ते हैं कभी कभी, जीवन के चौराहे पर मैं ढूंढ रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता से प्रार्थना की, हे माँ, मनुष्य पर्याय में मैं एक चौराहे पर खड़ा हूँ और खोज रहा हूँ किधर जाऊँ चारों दिशाओं में से। तो महानुभाव, ये मार्ग केवल जिनवाणी माता ही बताती है और जिनवाणी के रूप में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी से आपने सुना है।